हेलो दोस्तों, आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। शिक्षा में नारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुंचे। देखते हैं इसमें उत्तर में, शिक्षा में नारी का महत्व। एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने कहा है, गांधी जी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति में विश्वास रखते थे और उन्होंने भारतीय समाज में कायाकल्प की दिशा में चलाई गई राजनीतिक, सामाजिक अथवा विकास संबंधी गतिविधियों में महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा। सामाजिक निरंकुशता और पुरुष प्रधान की वजह से महिलाओं की जो दशा हुई उसका गांधी जी को भली भांति ज्ञान था। अब आगे देखते हैं इसमें, गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया। यानी गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा को, जो गांधी जी हैं इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया, किंतु वे जानते थे कि अकेले शिक्षा से ही राष्ट्र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। वे सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, पुरुषों की भी मुक्ति के लिए समुचित कार्यवाही के पक्षधर थे। शिक्षा के बारे में उनके विचार अनेक समकालीनों से भिन्न थे और शिक्षा उनके ग्राम पुनर्निर्माण तथा उसके माध्यम से राष्ट्र पुनर्निर्माण का मात्र एक हिस्सा, एक प्रमुख घटना थी। उन्होंने एक बार कहा था कि महिलाओं की शिक्षा मात्र ही दोषी नहीं, हमारी समूची शिक्षा प्रणाली यानी विचलित है। वह शहरों और कस्बों में रहने वालों की आलोचना करते थे, जो जनसंख्या का कुल 10 से 15% है और प्रत्येक चीज़ में लिंग संबंधी भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। यंग इंडिया में 23 मई 1929 को लिखे गांधी जी ने एक लेख से पता चलता है, गांधी जी के लेख से उन्होंने कि उन्हें निरक्षरता, स्कूल सुविधाओं का अभाव, भूस्वामित्व के शोषण का शिकार होने और ऐसी ही अन्य सामाजिक आर्थिक अक्षमताओं की कितनी जानकारी थी, जिनका सामना ग्रामीण महिलाओं को करना पड़ता था, जिनका सामना जो इसमें भूस्वामी हैं, यानी शोषण का शिकार होने से। आगे इसमें दिया है, उन्होंने लिखा था, यानी गांधी जी ने, जरूरी यह है कि शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाए। यानी जो गांधी जी थे उन्होंने लिखा था, जरूरी यह है कि शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और उसे व्यापक जन समुदाय को ध्यान में रखकर तय किया जाए। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली में बच्चों के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर ही बल नहीं दिया जा सके। बच्चों के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर उनके अनुसार जिस शिक्षा प्रणाली में बल नहीं दिया जाएगा वह उपयुक्त नहीं हो सकती। भारत में जो गिनी चुनी शिक्षित महिलाएं हैं उन्हें पश्चिमी ऊंचाइयों से नीचे उतरकर देश के मैदान में आना होगा। उनकी उपेक्षा के लिए निश्चित ही पुरुष जिम्मेदार हैं। उन्होंने महिलाओं का अनुचित इस्तेमाल किया है, किंतु जो महिलाएं अंधविश्वासों से ऊपर उठ चुकी हैं उन्हें सुधार के लिए रचनात्मक कार्य करने होंगे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़के लड़कियों को स्वयं के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा कर सके। महिलाओं के लिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अपने को पुरुष का गुलाम अथवा पुरुषों से घटिया समझें। उनकी अलग पहचान नहीं है
बल्कि एक ही सत्ता है। अतः महिलाओं को सलाह है कि वे सभी अवांछित और अनुचित दबावों के खिलाफ विद्रोह करें। इस तरह के विद्रोह से कोई क्षति होने की आशा नहीं है। इससे तर्कसंगत प्रतिरोध होगा और पवित्रता आएगी। हालांकि भारतीय परंपरा में आमतौर पर महिलाओं को सम्मान मिला है और शायद भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं और जहां मनु ने यह घोषणा की कि जहां नारी का सम्मान होगा वहां देवता प्रसन्न रहते हैं। यह सत्य है कि भारतीय महिलाएं आज भी कुल मिलाकर निरक्षर और अशिक्षित हैं तथा वांछित रूप से अपनी आवाज़ संसद या विधानमंडलों में उठाने में असमर्थ हैं। ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया की भूमिका में महान चिंतक और राजनेता भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है, यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है कि हम मनुष्य हैं, न कि वे भौतिक विशेषताएं जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। हमारी शिक्षा प्रणाली अत्यंत विशाल है, जहां 17.5 करोड़ विद्यार्थी और 35 लाख शिक्षक हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक कला महिला कॉलेज, आर्ट कॉलेज है। फिर भी ए.सी. फर्नांडे के अनुसार शिक्षा प्रणाली में लड़कियों का पक्ष लिया जाता है। लड़कियों का विस्तृत भेदभाव इस तथ्य से स्पष्ट दिखाई देता है कि सन 1993-94 के दौरान प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में कुल दाखिला 15 करोड़ बच्चों में लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले 2.5 करोड़ अधिक थी। शहरी लड़कियां देश में उच्च शिक्षा का अधिकतम लाभ उठा रही हैं क्योंकि वे उच्च और मध्यम वर्ग से संबंध है। उनकी उपस्थिति